यूपी के मिशन मुख्तार अंसारी शुरू हो गया है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही तय हो गया था माफिया मुख्तार को अब पंजाब जेल में गिनती के दिन ही बचे हैं। मऊ से बाहुबली वीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाने के लिए स्पेशल पुलिस टीम पंजाब के रोपड़ रवाना हो गई है। बताते चले कि रूपनगर जेल में मुख्तार अंसारी अभी कैद हैं। मुख्य चित्रकूट धाम मंडल की स्पेशल पुलिस टीम को मुख्तार को जेल तक लाने की जिम्मेदारी दी गई है। 30 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम में सीओ, 2 एसएचओ और 6 एसआई भी शामिल हैं। काफिले की सुरक्षा में पुलिस की 10 गाड़ियों समेत वज्र वाहन भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रिजन वैन में मुख्तार को रोपड़ से बांदा लाने की तैयारी है। इसके साथ ही एक बटालियन पीएसी और एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम भी मुस्तैद रहेगी। मिशन मुख्तार में कोई चूक ना हो पाए इसलिए पुलिस ने खास तैयारियां भी की हैं। सीसीटीवी से जेल के मेन गेट की निगरानी की जा रही है। वहीं जेल स्टाफ को भी बिना जांच पड़ताल किए एंट्री नहीं दिए जा रही है। बांदा जेल की बाउंड्री वॉल पर हर 10 से 15 फीट की दूरी पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली। सीएम ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक लगवाई। अस्पताल की नर्सिंग अफसर सिस्टर रश्मि सिंह ने योगी को कोरोना वैक्सीन लगाया। टीका लगवाने के बाद यूपी सीएम 30 मिनट तक अस्पताल में ही रुके। योगी को कोविड-19 बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी से सतर्कता बरतने को कहा है। योगी ने ट्विटर पर लिखा कि आज मैंने लखनऊ स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में कोरोना वायरस के स्वदेशी टीके की पहली खुराक ली। मैं उत्तर प्रदेश के कोरोना मुक्त बनाने हेतु सभी योग्य लोगों से टीका लगवाने का आह्वान करता हूं। आइए कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में हम सभी सहभागी बने। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शहरी इलाकों में कोरोना का मरीज मिलने पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से इलाके के मकानों को भी सील करने का काम किया जाएगा। वहीं बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए नियम अलग होंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक शहरी इलाकों में एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का क्षेत्र सील किया जाएगा। वहीं अगर कोरोना के 2 मरीज सामने आते हैं तो 60 मकानों का इलाका सील किया जाएगा। इसके अलावा शहरी इलाकों में जिस मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना का मरीज मिलेंगे उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही इन इलाकों में लोगों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। 14 दिनों तक इन इलाकों के लोग इसी स्थिति में रहेंगे। इन इलाकों में सर्विलांस की टीम सर्वे और जांच करेगी। बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए अलग तरह के नियम होंगे। अगर किसी अपार्टमेंट में किसी बिल्डिंग में कोरोना मरीज मिलता है तो उस मंजिल को सील कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील कर दिया जाएगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन का समाप्त किया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से शनिवार यानी 3 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3290 आई है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर ऐसे में आगरा पंचायत चुनाव में तमाम प्रत्याशियों के बीच रविवार को एक अनोखे प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। इस प्रत्याशी की खासियत है कि उन्होंने पिछले 35 सालों में करीब हर चुनाव लड़ा है। हालांकि सभी में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने 93 बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से खेरागढ़ निवासी हसनुराम आम्बेडकरी पेशे से मजदूर हैं और उन्हें समाज सेवा का शौक है। उनके अनुसार पहले वो बीएसपी में कार्यकर्ता थे और एक मीटिंग में उन्होंने बीएसपी के कई पदाधिकारियों से टिकट की मांग की थी। इस पर पदाधिकारियों ने उन्हें कहा, तुम्हें तुम्हारे घर वाले नहीं जानते हैं तो चुनाव कैसे लड़ोगे। यह बात इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। हसनु अब तक पार्षद प्रधान का चुनाव लड़ने के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नामांकन करा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन में उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था और अब वह राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। यूपी के हरदोई जिले में पहले चरण में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक शख्स तो करीब आधा किलो सोने के आभूषण पहनकर पत्नी का नामांकन कराने पहुंचा तो लोग हैरान हो गए। युवक के गले में कई जंजीर और लॉकेट लटक रहे थे। जिस किसी की निगाह उन पर पड़ी हर कोई हैरान हो गया। युवक करीब 500 ग्राम आभूषण पहने था। हरपालपुर थाना क्षेत्र के टेलियापुर घटवासा गाँव निवासी राजेश मिश्रा उर्फ टिक्कू वर्तमान में फर्रुखाबाद
के बाग पूंचा मोहल्ले में रहते हैं और एक दूध डेयरी चलाते हैं। 2005 में यह हरपालपुर से जिला पंचायत सदस्य पद भी रह चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2010 में इनकी पत्नी रेखा मिश्रा ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। इस बार उनकी पत्नी रेखा मिश्रा जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी है। जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था तो राजेश ने समाज सेवा के जरिए भी खूब काम किया था। जो लोग घरों में कहते उनके घरों में दूध तक पहुंचाया था और फ्री में लोगों को यह दूध मिला था।